अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में ही आपको आगाह करें कि जिला इंतजामिया मुटियारी की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ देने के लिए मुनाफाखोरों और रोजमर्रा की अशिया की जखीरा अंदोजी करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। इजलास में रमजान मुबारक के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए उलमाए कराम और हुकूमत के माबैन तय की गई SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए गौर किया गया है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर मुटियारी गुलाम हैदर चारियों के जेर सदारत प्राइस कंट्रोल और एहतराम रमजान से मुतल्लिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इश्तियाक अहमद मंगी, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मजीद, असिस्टेंट कमिश्नर रियो सईदाबाद सैयद अबार हुसैन रिजवी, असिस्टेंट कमिश्नर मुटियारी अब्दुल करीम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुटियारी ने कहा है कि मार्केट कमेटियों को फाल करके रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अशया खुर्दोरोश की रोजाना लिस्ट जारी की जाएगी और उस पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। गुजरांवाला में रमजान मुबारक के मौका पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का इंतजाम किया गया है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में सोशल डिस्टेंस पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद करवाया गया है। नमाज तरावी के लिए आने वाले नमाजियों के दरमियान 4 फुट का फासला रखा गया है। मसाजिद इंतजामिया के मुताबिक तमाम हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। आपको अपडेट करेंगे इफ्तार दस्तरखान की जान गजाइत से भरपूर खजूर माह सयाब में हाथों हाथ बिकती है, मगर इस दफा ये मीठा कारोबार हुआ है। लॉकडाउन की नजर पाक ईरान बॉर्डर बंद होने से खजूर के ताजिर खजूर इंपोर्ट ना कर सके। यही वजह है कि खजूर के दाम पिछले सालों की निस्बत 50% तक बढ़ गए। इस पर रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू। गजाइत से भरपूर शीरी फल खजूर माह सयाम में इफ्तार दस्तरखान की जान है, लेकिन लॉकडाउन के बाद पाक ईरान बॉर्डर बंद होने से खजूर के ताजर खजूर इंपोर्ट न कर सके, जिसकी वजह है कि इस दफा माह रमजान में खजूर की कीमत में 50% तक इजाफा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन का फायदा उठाने वाले जखीरा अंदोज माफिया ने खजूर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर रखा है। हम यहाँ पर मार्केट में खजूर खरीदने के लिए आए हैं। रमज़ान के आगाज़ में ही खजूर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में ये रेट डबल है। दुकानदारों के मुताबिक खजूर ईरान से आती है और कोरोना की वजह से उसकी दरामद पर पाबंदी है, इसलिए खजूर आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई है। खजूर रमज़ानुल मुबारक की अहम ज़रूरत है और रोज़े को इफ्तार करने के लिए खजूर सुन्नत रसूल है। एक तरफ तो दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को शदीद तशवीश का शिकार कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए खजूर की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। पिछले साल नालों इस दफा ये रेट बहुत ज्यादा ने। पिछली साल ਇਹਦਾ रेट सी 6000 5000, इस दफा 12 ਤੋਂ 13000 रुपया। कोरोना की वजह तो करके जड़ा कि नहीं ਇਹਦਾ रेट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बार्डर एरिया तमाम बंद है, जिस वजह तो ईरान तो आ नहीं रही, तो इस वजह तो ये खजूर जड़ी है ये गरीब आदमी की पहुंच तो बहुत दूर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के साथ कसूर में ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ किस्म की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़िश्ता लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए 150 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 80% सिंध और बलोचिस्तान से हासिल होता है। खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। माह सयाम में खजूरों के बढ़ते दाम, शहरियों का मुतालबा है हुकूमत मुनाफाखोरों को डाले लगाम। कैमरामैन सुहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। मुहाना में फैसलाबाद ले जाते हुए गंदम की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया है। मुहाना असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास शाह बुखारी की हिदायत पर नायब तहसीलदार मुहाना चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका की बरवकत कार्रवाई से गंदम की 650 बोरी को फैसलाबाद ले जाते हुए पकड़ लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुहाना सैयद मुनव्वर अब्बास शाह बुखारी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से किसी को भी एक जिला से दूसरे जिला में गंदम की सप्लाई की इजाजत नहीं है और मुलजिमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो जो भी गंदम की सप्लाई गैर कानूनी तरीके से करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
खबर शामिल करते हैं चक झुमरा से, जहां थाना झुमरा के इलाके 188 नलियाला के करीब गाड़ी का ड्राइवर हार्ट अटैक से जाबहक होने वाले 35 साला मोहम्मद अरशद का ताल्लुक चकवाल से था। ड्राइवर अरशद इस्लामाबाद हिचरी से चूजा लेकर फैसलाबाद जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हाली रोड पर अचानक ब्रेक लगने पर हार्ट अटैक का मालूम हुआ। इतला पर झुमरा पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गए हैं और लाश को तहसील हेडक्वार्टर झुमरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट करें कि फारूकाबाद में गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना का इजरा कर दिया गया है। गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए दरखास्तों का अमल ऑनलाइन सिस्टम के तहत किया गया ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। मजीद जानते हैं आसिफ अली की इस रिपोर्ट में। फरुखाबाद में गंदम की खरीदारी के लिए ज़खीरा गंदम मरकज़ में बारदाने का इजरा कर दिया गया है। गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए दरखास्तों का अमल ऑनलाइन सिस्टम के तहत किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कंट्रोलर अल्लाह बख्श गोंदल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पे टारगेट इस दफ़ा जो है 1,82,230 बोरी है, 18,230 मेट्रिक टन है। इसको पीपी बैग्स में हम ख़रीदेंगे, 50 kg बैग्स जो है। और जहाँ तक बारदाने का इम्तियाजी सलूक वाला आपने सवाल किया, इस दफ़ा कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि हमारे साथ वहाँ सलूक अच्छा नहीं हुआ या मैं सेंटर पे गया हूँ और मुझे उन्होंने मायूस किया है। तो एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चूँकि वो रश इसलिए भी नहीं पड़ना था कि लास्ट जो थे पिछले जो साल गुजरे हैं उन एक बंदे को मैक्सिमम 160 पीपी बैग इशू किए जाते थे। अब 1000 पीपी बैग तक एक बंदे को इशू किया जा सकता है अगर वो उसका इस्तेकाक रखता है तो इसलिए रश बहुत कम है। यानी हमारे पास कल तक जो एप्लीकेशन आई हैं वो 1,66,000 को स्प्रे करने का रखा हुआ है कि जो भी बंदा आता है उसके ऊपर सबसे पहले स्प्रे किया जाए। फिर हमने ये बेसन और साबन वाला सिलसिला बाहर रखा हुआ, गोदाम के बाहर जो भी आए अपने हाथ धोए, अच्छी तरीके से हाथ धो के फिर सैनिटाइज़र आके अंदर अपने हाथ उससे अपने साफ करें। टारगेट पूरा होने तक किसी को गंदम ज़खीरा ना करने की इजाज़त होगी। कैमरामैन टीम के हमरा आसिफ अली, 50 न्यूज़, फरुखाबाद। समुद्री थाना सिटी के इलाका गोजरा रोड डीएसपी दफ्तर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉला और मोटरसाइकिल के दरमियान अफसोसनाक हादसे में 17 साला फैसल शबीर नामी लड़का मौका पर ही जाबहक हो गया। वज़ीर जानते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदे कासिम अकरम की इस रिपोर्ट में। समुद्री थाना सिटी के इलाके गोजरा रोड डीएसपी दफ्तर के सामने अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां ट्रैक्टर ट्रालर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला और हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गया है। जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 17 साला फैसल शबीर जो 50 गाबे का रहशी था मौका पर ही जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने जो है ट्रैक्टर ट्राला कब्जा में ले लिया, जबकि ड्राइवर जो है मौका से फरार होने में कामयाब है। जबकि पुलिस ने जो है कार्रवाई का आगाज करते हुए लाश को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया है। कासिम अकरम, चैनल 50 न्यूज़, समुद्री। आपको आगाह करें कि मुहाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम में इमदादी रकम लेने के लिए आने वाले शहरी को दिल का दौरा पड़ गया है। मोहम्मद ताहिर को कमरे में बैठे हुए दिल का दौरा पड़ गया। मौका पर मौजूद रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुहाना मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं वहाँ अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफसर रवाना से। जी अफसर रवाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ कफालत प्रोग्राम नाक़िस हिकमत अमली सामने आई, जहां पर इमदादी रकम हासिल करने के लिए आने वाले शहरी को चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। एहसास कफालत सेंटर चक नंबर 241 मंगवाना इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। इस दौरान इमदादी रकम लेने के लिए आने वाले शहरी मोहम्मद तैर वल्द लाल को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू 11 बाई मज़ीद तिब्बी इमदाद के लिए मरीज़ को THQ अस्पताल बुहाना मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मोहम्मद तैर पहले ही दिल का मरीज़ लगता है। इमदादी रकम लेने के लिए आने वाले शहरियों को कहना है कि रेस्क्यू एहलकार हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं, जो कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र हर वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं और वो उनको इनकी खिदमात के सिलसिला में सलाम पेश करते हैं। इस हवाले से शहरियों को कहना है कि इमदादी रकम हासिल करने के लिए कई बार आना पड़ता है, कभी हमारा अंगूठा मैच नहीं होता तो कभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गुंजाइश निकालें, शनाख्ती कार्ड और चेहरा शनाई पर ही इमदादी रकम दे ताकि इनकी जो परेशानी है वो कम हो सके। जी शुक्रिया अफसल अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि टेक्सला के इलाके थाना सदर पुलिस ने मुनश्शात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री पर कामयाब छापा मारकर सैकड़ों लीटर जाली शराब और अल्कोहल बरामद कर ली है, जबकि मौका से एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। ताहम गिरोह का सरगना फरार होने में कामयाब हो गया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान के इलाका में गुर्बत और महंगाई ने जहां गरीब आवाम का जीना धोपर कर रखा है, वहां लॉकडाउन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। मेहनत कश फाका कशी पर मजबूर है और नौबत भूख के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी तक पहुंच सकती है। तहसील साकिल के शहर क्लौर शरीफ का रिहायशी मेहनत कश उम्र हयात जूतों की मरम्मत करके अपना और अपने 2 माजूर बच्चों का पेट पालता है, मगर अब काम ना होने की वजह से उम्र हयात और उसके 2 माजूर बच्चे फाका कशी से दोचार हैं। इंसाफ, इमदाद और एहसास प्रोग्राम शायद इन गरीब मुस्तहिक लोगों की निशानदही करने से कासिर है। वो इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से राशन में उनका कोई हिस्सा हो, लेकिन उम्मीद अब कमजोर पड़ गई है। मैं जी बहु गरीब हाँ, मेरे बच्ची बच्चा बहु जरा ता माजूर हैं, कोई आमदन कोनी, कोई चीज कोनी, ये खान पीन दी कोई से कोनी। दूजा महीना थी गए कारोबार तू मेरे घर वाला यार बैठा है, कोई सह कोने से फाका है से। मैं जी गरीब आदमी आ, मैं ना उम्र जाते, मेरी अपील है कि मेरे कण खाण पीण जोगा कोई चीज़ कोनी अल्लाह सिवा, ते बच्चे मेरे जी 2 मजदूर हैं जी। मेहरबानी करके मैं अपील करदा जी, कोई खुदा वास्ते मेरा अपील मैं करदा कि मेरे नाल इमदाद की वने। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां तारीखी नवाही कस्बा जंदराका के बुनियादी मरकज़ी सेहत अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात के फुकतान पर इलाका वकील सरापा एहतजाज बन गए हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं और ना ही स्टाफ होता है। कोई डॉक्टर या स्टाफ गलती से इधर आ भी जाए तो हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उकाड़ा मोहम्मद रमजान से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये उकाड़ा का तारीखी कस्बा है जंदराका, जहाँ का बुनियादी मरकज़ सेहत अस्पताल डॉक्टर और अद्वियात के फुकदान की वजह से जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। और इलाका मकीनों के मुताबिक अस्पताल में कोई डॉक्टर और ना ही कोई और स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। अगर कोई डॉक्टर गलती से आ भी जाता है तो यहाँ पे हाजिरी लगा के वो गायब हो जाता है। तो अगर कोई एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे कोई मसला बनता है तो 60 किलोमीटर सफ़र करके उकाड़ा जाना पड़ता है। अक्सर औक़ात जो पेशेंट होता है वो दम भी तोड़ जाता है। तो इलाका मकीन जो है इस वक्त वो सरापा एहतजाज हैं और आला हुकाम और वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि खुदारा इसको 24 घंटे के लिए हाज़िर को यकीनी बनाया जाए और डॉक्टर को भी यहाँ पे यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा ये बहुत छोटा हॉस्पिटल है, इसको बड़े हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए और बर वक्त यहाँ पे ऑपरेशन और एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे डॉक्टर का होना भी लाजमी है। जी शुक्रिया रमज़ान, तफसीलात से आगाह करने का। अब आपको बताएं कि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त पकोड़े ना हो तो दस्तरखान अधूरा नजर आता है। मज़ेदार गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ अफ्तारी का वज़ा दोबाला हो जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे टेक्सला से फयाज खान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 13-14 साल से काम कर रहे हैं पकौड़े ना, ते अल्लाह ना एहसान है कि हर शय मेरे को खालस है। पहला तो सब तो वड्डी गल है कि बेसन नहीं, बेसन मैं अपनी दाल आनना, अच्छी वाली दाल आनना, पिसाई करा के मैं अपना पकौड़ा बेचना वा। तेल मैं 1 नंबर इस्तेमाल करना, खालस मसाले होने, तो इंशाल्लाह पकौड़ा लज़्ज़त देना है। जिहड़ा एक बार खावे मुड़ के इंशाल्लाह टैक्स ले जावे तो बड़े पकौड़े खाने बगैर बहना नहीं। जी मैं गुरवाल से हूँ। मैं जब भी मेरा टेक्सला चक्कर लगता है हम इधर आते हैं और इनके पकोड़े खा के जाते हैं। इनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक जायका डाला है, वो पकोड़े हम खाते हैं। जी बिल्कुल, वाकई इनके जो पकोड़े होते हैं वो काफ़ी टेस्टी होते हैं, काफ़ी अच्छे मसाले उसमें ऐड किए जाते हैं। मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं लाजमी इनके जो पकोड़े हैं उनको टेस्ट करके जाती हूँ और काफ़ी अच्छा जायका होता है इनके पकोड़ों का। पकोड़ों का भी अपना मज़ा है, लेकिन मज़ेदार बने हुए हो तो तब। अब आपको पकोड़े खाने के लिए किसी और शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। टेक्सला शहर के बीचों बीच मज़ेदार पकोड़े दस्तयाब हैं। लंबी कतारें और न ही इंतजार की घड़ियां। आपको मज़ेदार चटपटे पकोड़े तैयार हालत में मिल सकते हैं। अगर बात की जाए टेक्सला के पकोड़ों की तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पकोड़े खाने के लिए आते हैं, जिनकी वजह है शोहरत, खालिश मटेरियल, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, साफ सुथरा माहौल और अफजान सेहत के असूलों को मद्देनजर रख कर पकौड़े तैयार करना है। खाने वाले का शौक और बनाने वाले का फन जब मिल जाते हैं तो पकौड़ों का मजा ही दोबाला हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ फयाज खान, 50 न्यूज, टेक्सला। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।